R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। एक शख्स जिसका नाम ताहिर पाशा है, एसओटी ऑफिस के सामने इंसाफ मांगते हुए एहतजाज कर रहा है। इस शख्स पर कातिलाना हमला किया गया था और बालापुर पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, तो ये शख्स ताहिर पाशा ने एसओटी ऑफिस के सामने बैठकर एहतजाज कर रहा है और इस पर हमला करने वाले का नाम सद्दाम है। इसकी गिरफ्तारी के लिए ये एहतजाज कर रहा है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरी आवाज़ को बुलंद करीजिए। पुलिस का जुल्म, पुलिस कुछ पैसों के वास्ते बिक चुकी है। कुछ पैसे लेके एविडेंस पूरे फिनिश कर दे के आज बोल रही कोई एविडेंस नहीं है, कुछ अरेस्ट नहीं करते बोल रहे। पुलिस बिक चुकी है, पुलिस बेकार हो चुकी है। लाखों हज़ारों के तनख्वाहें लेके एसी गाड़ियों में फिर रहे हैं, एसी ऑफिसों में बैठ रहे हैं। 5 मिनट गरीब इंसान की बात सुनने के वास्ते वक्त नहीं है। मैं सुबह 10 बजे से भूखा फाखा एसओटी डीसीपी साहब रविंदर रेड्डी साहब के वास्ते बैठा हुआ हूँ। आके ऑफिस में जाके बैठे हुए 5 मिनट गरीब आदमी से नहीं मिलते। अगर ये आवाम, ये गरीब आदमी, ये पब्लिक नहीं रहेंगी तो एसीपी क्या रहेंगे, उन्होंने डीसीपी किस काम करेंगे? जंगल में जानवरों पे हुकूमत करेंगे, राज करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। हमारे वास्ते है, हमारे से मिलो, हमारी खिदमत करो। हमारे से, हमारा सेल टैक्स, हमारी कमाई के पैसों से आप लोगों को तनख्वाहें मिल रही। हमारे को इंसाफ दिलाइए। चंद पैसों के वास्ते ऐसे मुजरिमों के वास्ते आप लोग का साथ दे रहे हैं तो कल कुछ नहीं होगा। शहर एक गुंडा राज हो जाएगा। गरीबों की कोई मदद नहीं कर रहा। साहब इंसाफ के वास्ते बैठा हुआ हूँ, भूखा फाखा बैठा हूँ इंसाफ के वास्ते। मर जाऊँगा मैं, लेकिन मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। मेरी लाश जाना या मेरे को कोई झूठे केस में इन लोगों का बुक कर देना या फिर मेरे को शूट करके फेंक देना, क्योंकि 6 महीने हो गए 307 केस के अंदर उन्हें मेरे को मार के फेंक दिया। बालापुर पुलिस स्टेशन से चल रहा, क्राइम ब्रांच को गया, कमिश्नर के पास गया, फलां जगह गया केस। अब एसओटी के पास आके 2 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? हर दिन, हर दूसरे दिन मैं ऑफिस पुलिस स्टेशन को फिरता रहूँ। भाई कोई मुजरिम हो, मुजरिम घर में आराम से बैठा हुआ है, शायद है या मुल्क छोड़ के भाग गया होगा, पता नहीं, इन लोगों को खुद नहीं मालूम है। उसको अरेस्ट करो, रिमांड करो, बस ख़त्म। मेरे को इंसाफ दियो। अगर आज ये मेरे साथ इंसाफ मिल रहा तो अपने शहर की आवाम के साथ इंसाफ है। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा, खुदा ना खास्ता कल ये हादसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, आप लोगों से भी हादसा हो सकता है। आप लोग कल किसके रास्ते जाएंगे? यहाँ आएंगे, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं बीमार आदमी, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है। मैं सुबह से एक घुट पानी नहीं पिया, अब हूँ। अगर शाम तलक या कल तलक कुछ भी अगर मेरे को हो गया, मैं मर गया, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस है। हमारे स्टेट की पुलिस है, हमारे शहर की पुलिस है इसके ज़िम्मेदार। बस मेरा पेश देखो साहब, बालापुर पुलिस स्टेशन में है। भास्कर साहब 4 महीने से कुछ नहीं करे, देवेंद्र साहब कुछ नहीं करे, एसीपी साहब कुछ नहीं करे। कमिश्नर साहब के पास जाके आया मैं, कमिश्नर साहब 1 हफ्ते में इन लोगों को है सो अरेस्ट करने के वास्ते आर्डर दिए। तो लोग क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं क्या उससे? चलो भाई 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, हम तुम्हारे को छोड़ देंगे, हम तुम्हारे को टाइम दिया, अगर तुम पैसा नहीं देंगे तो हम तुम्हारे को अरेस्ट करेंगे, नहीं तो बल्कि डील कर रहे हैं क्या उससे? क्या चीज़ का सोच रहे हैं, क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? 6 महीने से क्या करी पुलिस? एक एविडेंस, एक छोटे से केस का नहीं निकाले तो क्या करते? इंसाफ होना है भाई। सद्दाम हुसैन को 307 केस के अंदर अरेस्ट करिए। 6 महीने हो गए। जब तक सद्दाम हुसैन को अरेस्ट नहीं करेंगे, मैं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा भूखा प्यासा। एसओटी टीम के पास रोड पे ऐसी भूख हड़ताल में बैठा हुआ रहूँगा। देखो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होना। मैं शहर की आवाम से दरख्वास्त करता हूँ, मेरे आवाज़ से दुआ करिए, क्योंकि मैं अपनी सेहत की दुआ नहीं मांग रहा हूँ, मैं ऐसे दरिंदे मुजरिमों को अरेस्ट करने के वास्ते मांग रहा हूँ। आज अगर मुझे इंसाफ मिला तो कल शायद आपको भी इंसाफ मिलेगा, वरना नाइंसाफ़ी होते रहेंगी ये शहर में। 6 महीने हो गए।
जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। Contact 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।